नमस्कार फ्रेंड्स, नाच संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे भाव की जर्नी पे ले जाऊंगी जो चाहे पर्सन अमीर हो, गरीब हो या किसी भी कास्ट एंड क्रीड को बिलोंग करता हो, वो हम सबके दिल के बहुत करीब है। जब भी इस भाव से रिलेटेड चीज़ों के बारे में कहीं कोई बात करता है या हम कुछ सुनते हैं तो हम अपनी मेमोरीज में चले जाते हैं या कहीं ना कहीं हम इमोशंस से भर जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये भाव जो है, इसी भाव के इर्द गिर्द हमारी पूरी लाइफ घूमती है तो गलत नहीं होगा। मैं बात कर रही हूँ हमारी कुंडली के चौथे भाव के बारे में, जिसको कि हम एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में सुख भाव के नाम से भी जानते हैं। ये भाव हमारे जैसे घर की फाउंडेशन होती है, वैसे ही ये भाव हमारी कुंडली की फाउंडेशन है। बेसिक लेवल में ये भाव हमें हमारी माँ के बारे में बताता है। हमारी माँ का सुख, हमारी माँ की लाइफ कैसी रही है थ्रू आउट, कंफर्टेबल रही है या कुछ प्रॉब्लम रही है, तो ये सब चीज़ें हमें इस भाव से पता चलती हैं। ये भाव हमें बताता है कि हमारी लाइफ में कितने कंफर्ट्स हैं। कंफर्ट्स, जो भी चीज़ें हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाती हैं, एनीथिंग, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो या इमोशनल लेवल पे हो, वो सब चीज़ें हम इसी भाव से देखते हैं। ये भाव हमें गाड़ियों के बारे में बताता है कि किसी भी पर्सन के पास कितनी गाड़ियां होंगी, नंबर में कितनी होंगी या किस टाइप की गाड़ी होगी, लग्जूरियस गाड़ी होगी या बेसिक लेवल की गाड़ी होगी। ये सब चीज़ें भी हमें इस भाव से पता चलती हैं। ये भाव हमें प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। किसी भी पर्सन के पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसी टाइप की प्रॉपर्टी, चाहे वो लैंड की फॉर्म में हो या घर की फॉर्म में हो, ये सब चीज़ें भी हमें इसी भाव से पता चलती हैं। जब भी ये हाउस या भाव दशा के दौरान एक्टिवेटेड होता है तो वो पर्सन या तो लैंड परचेज करता है या न्यू घर की कंस्ट्रक्शन करता है। जैसे अगर सैटर्न फोर्थ हाउस में ट्रांजिट भी करते हैं तो पर्सन जरूर अपना घर बनाता है। ये मोस्ट ऑफ द 99% ऑब्जर्वेशन में देखा गया है। ये हाउस हमें हमारे इमोशनल वेलबींग के बारे में बताता है। जैसा कि हमने अपने पिछले थर्ड हाउस के वीडियो में देखा था कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को नेगेटिवली प्रोग्राम करते हैं, नेगेटिव इमोशंस दे दे के, तो उसका रिजल्ट के रूप में अब उसका रिजल्ट जो है अब हमें फोर्थ हाउस से मिलेगा, बिकॉज द बोथ द हाउसेज आर कनेक्टेड। जो जिस तरह के इमोशंस हमने अब अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में फीड किए थे, अब हमारे इमोशंस उसी टाइप के हैं। अगर हमने नेगेटिवली अपने ब्रेन को प्रोग्राम किया है तो हमारे इमोशंस भी उसी टाइप के होंगे। हमारे लिए इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होगी या तो हमारे इमोशंस ड्राई होंगे। और अगर हमने पॉजिटिवली अगर अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर लिया है, पॉजिटिव इमोशंस देके या अच्छी लोगों की संगत में रह के, तो हमें दूसरे के इमोशंस की भी वैल्यू होगी और हम इमोशंस को समझेंगे भी। आई मीन टू से कि हमारे इमोशंस जो हैं बैलेंस्ड होंगे। ये भाव हमें हमारे मेंटल वेलबींग के बारे में बताता है। किसी भी पर्सन की जो मेंटल स्थिति है अगर देखनी है तो सबसे पहले हमें फोर्थ हाउस को कंसिडर करना पड़ता है, फिर उसके बाद हम मून की स्थिति को देखते हैं जो कि हमारे माइंड को दिखाता है। तो जब भी आपके पास कोई प्रश्न आता है डिप्रेशन से रिलेटेड या किसी की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो सबसे पहले हमें उसके फोर्थ हाउस को कंसिडर करना है। फिर उसकी मम्मी की हेल्थ कंडीशन देखनी है, मेंटल स्टेट देखनी है, बिकॉज माँ जो है वो भी, उसको हम मून से भी देखते हैं और मेंटल स्टेट को भी हम किसी भी पर्सन की मून से देखते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। ये भाव हमें अगर बड़े पैरामीटर पे देखें तो हमारी मदरलैंड के बारे में बताता है, मतलब जहाँ पे हमारा जन्म हुआ होता है। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं कंट्री से बाहर चले जाते हैं तो देखा गया है कि उनका ये हाउस, फोर्थ हाउस जो है अच्छी कंडीशन में नहीं होता है, बिकॉज अगर उनका ये हाउस जो है अच्छी कंडीशन में होता तो वो कभी भी अपनी कंट्री से बाहर नहीं जाते। तो जब भी किसी को ये प्रश्न आता है कि किसी को बाहर सेटल होना है, इंडिया से बाहर या अपनी कंट्री से बाहर, तो सबसे पहले तो हमें ये ही देखना है कि उसका क्या फोर्थ हाउस किस स्थिति में है। अगर वो खराब स्थिति में होगा तो श्योरली वो पर्सन जो है अपने घर से दूर रहेगा,
चाहे तो वो कंट्री से बाहर रहेगा या तो फिर वो अपने नेटिव प्लेस से दूर रहेगा। तो सब ये चीज़ें ऑब्जर्वेशन में देखी गई हैं। फोर्थ हाउस हमें जितने भी एनिमल्स होते हैं जो दूध देते हैं वो सब भी हमें फोर्थ हाउस से पता चलता है। ये इस हाउस से हमें ये भी पता चलता है कि हमारे बचपन में हमारी कितनी टेक केयर हुई है, और हमें जैसे कितना मतलब माँ ने कितना हमें पोषण मिला है बचपन में। हमारी जो मदर है उन्होंने हमारी कहीं ओवर पेरेंटिंग करी है या मतलब बहुत ही मतलब हमारी मदर हमारे लिए या अंडर पेरेंटिंग हुई है, या हमारी मदर बहुत ही पॉजेसिव है हमको लेके। तो ये सब चीज़ें भी हमें फोर्थ हाउस से पता चलती हैं। अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो फोर्थ हाउस हमारे चेस्ट एरिया को, ब्रेस्ट को एंड सम पार्ट ऑफ हार्ट को भी बताता है। जब भी फोर्थ हाउस में कोई मेलिफिक प्लैनेट प्लेस्ड होते हैं तो इन बॉडी पार्ट से रिलेटेड पर्सन को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या किसी पर्सन को इन बॉडी पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हमें फोर्थ हाउस को ही देखना होता है कि अगर उसमें कुछ एफ्लिक्शन है। एफ्लिक्शन से मेरे कहने का मतलब है कोई राहु या सैटर्न, मार्स, इस तरह के या केतु, कोई भी मेलिफिक प्लैनेट जब फोर्थ हाउस में प्लेस्ड होगा तो पर्सन को इस तरह की प्रॉब्लम श्योरली ही होगी। फोर्थ हाउस से हमें ये भी पता चलता है कि किसी भी बच्चे को उसकी मम्मी ने फीड किया है या नहीं किया है। समटाइम ऐसा होता है कि किसी हेल्थ कारण से बच्चों की मदर्स उनको फीड नहीं करवा पाती हैं। तो जैसे मार्स जैसा कोई प्लेनेट अगर फोर्थ हाउस में है तो उनकी देखा गया है कि उस बच्चे को उसकी मम्मी ने दूध नहीं पिलाया है। और भी मतलब मार्स के अलावा हम दूसरे एस्पेक्ट्स को भी हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि फोर्थ हाउस का जो कारक प्लेनेट है वो चंद्रमा है, एंड इस हाउस में शुक्र और चंद्रमा दोनों को दिग्बल प्राप्त है। मतलब इस हाउस में अगर चंद्रमा और शुक्र की प्लेसमेंट है तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे। जुपिटर जो है हाउस वाइज इस हाउस में एक्सॉल्टेड है, एंड मार्स जो है इस हाउस में हाउस वाइज डेविएटेड है। तो ये चारों प्लैनेट्स जो हैं जब भी इस हाउस में प्लेसमेंट होती है तो उनके रिजल्ट्स जो है हमें प्रोमिनेंट मिलते हैं। वो आप जब प्रिडिक्शंस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं काल पुरुष की कुंडली की बात करूं तो कैंसर साइन जो है हमारे फोर्थ हाउस को रूल करता है। तो कैंसर साइन जब हमारे फोर्थ हाउस को रूल करता है वो एक वाटरी साइन है, लेकिन यहाँ पे किस टाइप का वाटर है, इस यहाँ पे है बहता हुआ पानी, स्प्रिंग वाटर, रिवर का बहता हुआ पानी जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर है। तो जो भी इमोशंस हमारा फोर्थ हाउस शो करता है वो हमारे ट्रू इमोशंस होते हैं। तो किसी भी पर्सन का जो ट्रू कैरेक्टर है वो हमें ये हाउस बता देता है कि जैसे समटाइम्स कुछ लोग जो होते हैं उनकी ड्यूअल नेचर होती है, घर के बाहर वो कुछ अलग बिहेव करते हैं और घर के अंदर कुछ अलग बिहेव करते हैं। तो जब भी हमारे पास किसी भी पर्सन का चार्ट आता है और उसका फोर्थ हाउस अच्छी कंडीशन में नहीं है तो हमें पता चल जाएगा कि इसका ये ट्रू कैरेक्टर नहीं है, ये मतलब फेक बना हुआ है। तो अगर टाइमिंग सही है तो हम उनके ट्रू कैरेक्टर को पता कर सकते हैं। फोर्थ हाउस हमें पर्सन की मोरालिटी को बताता है, कितना मॉरली करेक्ट है पर्सन। इस हाउस से हमें किसी पर्सन को बीपी का प्रॉब्लम है, जैसे अगर मार्स की प्लेसमेंट फोर्थ हाउस में है तो पर्सन को बीपी का इशू रहेगा। अगर यहाँ पे मार्स के साथ सैटर्न का एस्पेक्ट है या सैटर्न फोर्थ हाउस में है तो टीबी जैसी बीमारियां भी हमें देखने को मिलती हैं फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे कैरियर में। फोर्थ हाउस में जो भी प्लेनेट की प्लेसमेंट होती है तो सीधा उसका एस्पेक्ट जो है हमारे 10th हाउस में पड़ता है, तो वो हमारे कैरियर को भी मतलब उस कैरियर पे भी उसका प्रभाव पड़ता है फोर्थ हाउस का। फोर्थ हाउस हमें स्थान देवता के बारे में बताता है। स्थान देवता से मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस एरिया में हम रहते हैं तो हम कुल देवता देखते हैं सेकंड हाउस से कि हमारा कुल, मेरे कुल का देवता कौन है। लेकिन जिस एरिया
को कोई ना कोई एक भगवान होगा जो रूल करता होगा, तो वो उस एरिया का स्थान देवता हो गया। तो जब भी किसी पर्सन की ट्रांसफर होती है और उसको वो प्लेस, जब हम किसी नए प्लेस में जाते हैं, तो उस एरिया के स्थान देवता को जरूर हमें कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहिए, जिससे कि हमारा वहाँ का स्टे जो है वो अच्छा हो जाए। अभी बार बार ये प्रश्न आता है कि मेलेफिक प्लैनेट्स जो है फोर्थ हाउस में अच्छा काम करते हैं या बेनिफिक प्लैनेट्स जो है फोर्थ हाउस में अच्छा काम करते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है, या मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा अपना सोचना है कि दोनों ही प्लैनेट्स के अपने प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट्स हैं। बिकॉज हर आदमी की अपनी एक डिजायर्स होती हैं, या उसको अपनी लाइफ कैसे जीनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें बेनिफिक या हमारे लिए बेनिफिक काम करते हैं और मेलेफिक काम करते हैं। जैसे अगर किसी का मेलेफिक प्लैनेट जो है फोर्थ हाउस में है, तो वो उस पर्सन को नो डाउट मटेरियलिस्टिक गेन्स देगा, लेकिन वो उससे जरूर उसके बदले में कुछ ना कुछ ले लेगा। इमोशनली उसको ड्राई कर देगा, या तो उससे कोई उसकी माँ के साथ रिलेशनशिप खराब कर देगा, या उसको इमोशनली ड्राई कर देगा, या वो घर में नहीं रह पाएगा, घर से उसको बाहर जाना पड़ेगा अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए। बोलने का मतलब ये है कि मेलेफिक अगर आपको एक चीज दे रहा है, तो आपसे जरूर कुछ ना कुछ वो दूसरी चीज ले लेगा। और सबसे बड़ा पॉइंट, जब भी किसी भी मेलेफिक प्लेनेट की प्लेसमेंट होती है फोर्थ हाउस में, तो ऐसे लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं होती है। अगर आज वो लखपति हैं, तो कल उनका मन करेगा कि मैं करोड़पति बन जाऊं। मतलब उनकी जो इच्छाएं हैं वो कभी खत्म नहीं होती है। यही सबसे बड़ा मुझे तो ड्रॉबैक लगता है। और दूसरे हाफ में अगर बेनिफिक प्लेनेट की वहां पे प्लेसमेंट है, तो सबसे पहली बात तो एक ब्लेस्ड ये है वो, क्योंकि सबको तो बेनिफिट फोर्थ हाउस में नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा कंफर्ट जोन है, सबसे बड़ा पोजेशन जो है हमारा फोर्थ हाउस है, जो हमारी फाउंडेशन है। अगर वहां पे कोई बेनिफिक प्लेनेट है, तो इसका मतलब ये है कि हमने बहुत ही अच्छा कुछ पिछले बर्थ में काम किया है, जो हमें वहां पे पहले तो बेनिफिक प्लेनेट मिला है। तो वो हमारी मटीरियलिस्टिक गेन्स तो देगा, नो डाउट। उसमें हो सकता है मेलेफिक से थोड़ा कम दे, लेकिन वो हमें इनर हैप्पीनेस देगा, और जो हमारे पास है हम उसमें खुश रहेंगे, मतलब हमें सेटिस्फैक्शन देगा। इसके ना बहुत अच्छा एक एग्जांपल ना हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके फोर्थ हाउस में जुपिटर की प्लेसमेंट है, तो आप उनकी लाइफ जर्नी से देख सकते हैं कि उनका बचपन जरूर हार्डशिप में गया है। आज उनके पास वो एक कंट्री की इतनी बड़ी कंट्री के जो है हेड हैं, लेकिन उनका लाइफस्टाइल कैसा है, और किस तरह से क्या पोजेशन है उनके पास, कुछ नहीं है। मतलब वो फुली सेटिस्फाइड सोल हैं। और जब भी कोई मेलेफिक प्लेनेट हमारे फोर्थ हाउस में होता है, तो उससे रिलेटेड कर्मा करने के लिए, मतलब वो प्लेनेट हमें फोर्स करता है कि हम घर से बाहर चले जाएं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मेलेफिक प्लेनेट होता है और उसके आपको अच्छे रिजल्ट लेने हैं, तो उस आदमी को अपने नेटिव प्लेस से बाहर चले जाने चाहिए, तो उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। और उसका कर्मा जो है अपने नेटिव प्लेस से नहीं होता है, किसी दूसरे प्लेस से जुड़ा होता है। जैसे भगवान राम जो थे हमारे, उनके फोर्थ हाउस में एग्जॉल्टेड सैटर्न है, और सैटर्न हम जानते हैं एक मेलेफिक प्लेनेट है। तो जैसे ही उनकी सैटर्न की दशा आई, तो सबसे पहले तो वो अपनी माँ से दूर हो गए और अपने बर्थ प्लेस से वो दूर चले गए। और आप देख सकते हो कि वो अपनी पत्नी के साथ भी नहीं रह पाए। उनका अपनी पत्नी के साथ भी लंबे टाइम तक का नहीं रह पाया। उनका किसी न किसी कारण से वो अलग गिरे। तो लेकिन वो उनका कर्मा था, उनका उस हाउस से रिलेटेड कर्मा था, जिसको पूरा करने के लिए उनको बाहर जाना पड़ा। तो इस तरह से मेलेफिक और बेनिफिक प्लेनेट काम करते हैं। और फोर्थ हाउस जो है हमारी शादी या किसी भी तरह की पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये हमारी इमोशनल वेलबींग को दिखाता है और हमारी ट्रू हैप्पीनेस को दिखाता है। तो जैसे हमारा शादी का कर्मा जो है वो फोर्थ हाउस से जुड़ा है, तो ये कार्मिक बंधन है। तो अगर कोई पर्सन जो है उसका फोर्थ हाउस खराब है, मतलब वो अंदर से खुश नहीं है, और उसकी अगर किसी के साथ पार्टनरशिप हो जाती है या शादी हो जाती है, तो उसे दूसरे पर्सन की जिम्मेवारी हो जाती है उसकी खुशी का ध्यान रखना। और हम लोगों को कहीं ना कहीं उस आदमी को अटेंशन देनी पड़ती है और उसकी खुशी का ध्यान रखना पड़ता है। जबकि ट्रुथ तो ये है कि कोई भी इंसान किसी को खुश नहीं कर सकता है। हर आदमी को अपनी खुशी का ध्यान अपने आप रखना पड़ता है।
तो जब हमें किसी के दूसरे की खुशी की जिम्मेवारी पड़ जाती है तो ये लंबे टाइम तक रिलेशनशिप नहीं चलते हैं। तो जब भी कुंडली मिलान होता है या किसी टाइप की कोई पार्टनरशिप होती है तो हमें जरूर फोर्थ हाउस को कंसीडर करना चाहिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ हाउस का हमारी फोर्थ हाउस की जर्नी में, वो है मोक्ष। जो हमारे मोक्ष त्रिकोण के 3 भाव हैं 4, 8 एंड 12, उसमें ये पहला भाव है। जो पहला हमारा स्टेप है वो फोर्थ हाउस है। हमें एक्चुअली मोक्ष के बारे में जैसे आपको सबको पता ही है कि मोक्ष क्या है, कि जहाँ तक मैं समझी हूँ कि आपको किसी भी चीज़ से अटैचमेंट, जब आप डिटैच हो जाते हो, मतलब आपको इतना मटेरियलिस्टिक जो पोजेशंस हैं उनसे उतनी अटैचमेंट नहीं है। आप अगर आपसे वो छूट भी जाए कल को तो आपको इतना दुख नहीं है। जो फोर्थ हाउस जो है वो हमारा अटैचमेंट का कारक है, वो हमारे पोजेशंस का कारक है, जो हमारे इमोशनली जो हमारी अटैचमेंट्स होती हैं उनको दिखाता है, मटेरियलिस्टिक जो अटैचमेंट है उनको दिखाता है। तो लेकिन जब हम फुली सेटिस्फाइड हो जाते हैं और हम डिटैचमेंट की तरफ जाते हैं, तब हमारी मोक्ष की जर्नी जो है इसी हाउस से स्टार्ट होती है। कि जब हमसे कोई चीज़ चली जाए या हमारी कोई इमोशनल अटैचमेंट भी हमसे दूर हो जाए तो हमें कोई दुख ना हो और हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लें, तो हमारी जर्नी में हमारा एक पहला स्टेप पड़ता है। तो मोक्ष के भाव को भी ये हाउस हमें दिखाता है। अभी हमें ये देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फोर्थ हाउस खराब है या अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो किसी पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन घर में शांति नहीं है, उसके मन में चैन ही नहीं है, और उसको दूसरों को देख के ऐसा लगता है कि अगर आज किसी के पास ऑडी है तो सोचेगा कल मैं कोई उससे और बड़ी गाड़ी लूंगा। मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, तो इसका मतलब उसका फोर्थ हाउस गड़बड़ हालत में है। तो सबसे पहले जो बेसिकली आपको देखना है कि अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आपके घर में कोई खुशी नहीं है, अननेसेसरी के विवाद होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं विदाउट रीज़न, तो आप देखिएगा आपका जो नॉर्थ साइड है आपके घर की कंपास से देखिए कि वहाँ पे ज़रूर कुछ ऐसा गंदगी फैली होगी या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डिवाइसेस होंगी वो ख़राब हालत में होंगी। तो सबसे पहले आपने अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन को सही करना है, मतलब उसको क्लीन करना है। अगर जो चीज़ें यूज़ में नहीं उनको बाहर फेंक देना है, क्लटर फ्री करना है, तो आपका फोर्थ हाउस ठीक होगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस हैं नॉर्थ साइड में तो उनको वहां से हटा देना है। ये सबसे बेसिक चीज है हमें चेक करने का कि हमारा फोर्थ हाउस कैसा है। अब एक क्वेश्चन आता है कि उसको कैसे ठीक किया जाए फोर्थ हाउस को, मतलब बेसिक लेवल पे जो जनरली सभी कर सकते हैं। स्पेसिफिक जो रेमेडीज होती हैं वो तो चार्ट देख के पता चलती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो हम सब कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले देना आना चाहिए। जब हमारे पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है या हम देने की स्थिति में है तो हमें उसको ज़रूर दूसरों की मदद करनी चाहिए। मतलब हमें सर्विस का भाव होना चाहिए, बिकॉज जो हमारा फोर्थ हाउस है वो आम जनता को भी दिखाता है, पब्लिक को दिखाता है। तो जब हम किसी भी चीज़ को जो हमारे पास ज़्यादा हालत में है, ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो अगर हम उसका दान करते हैं और बहुत खुशी खुशी दूसरों को देते हैं तो हमारा फोर्थ हाउस ठीक होता है। हमें कभी भी वाटर का नुकसान नहीं करना है, उसकी वेस्टेज नहीं करनी है, बिकॉज फोर्थ हाउस का रूलर ही वाटर एलिमेंट है, तो वहाँ पे हमको वाटर का वेस्टेज नहीं करना है। हमें महीने में एक दिन फिक्स कर लेना है, 1 या 2 दिन, जैसी आपकी इच्छा है। आपको खाने का लोगों को डोनेशन देना है। खाने से मेरे बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप खाने के भंडारे लगा दें। आप किसी एक आदमी को भी अगर महीने में पूर्णिमा में या अमावस्या में खाना देते हैं तो वो भी काफ़ी है उतना। मतलब आपको कुछ ना कुछ देना है अपनी ओर से, बिकॉज तभी आप जो है उस फोर्थ का जो मोक्ष का एक भाव है उससे अपनी अगली जर्नी में निकल पाओगे। मतलब आपको बहुत खुशी महसूस होगी, बिकॉज जितनी हैप्पीनेस हमें इनर देने में आती है वो लेने में नहीं है। शायद हम लोग ये समझते नहीं है समटाइम्स। हमें गंगा जल जो है वो अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में, मंदिर है अगर आपका नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ अगर गंगा जल रखते हैं
तो उसका मैंने पर्सनल लेवल पे देखा है कि उसका भी फर्क पड़ता है आपके फोर्थ हाउस पे, मतलब आप खुश रहते हो। हाउस से रिलेटेड जो एक बात मैं बताना भूल गई कि मोस्ट ऑफ द टाइम ना फोर्थ हाउस से रिलेटेड जब भी लंग्स का इशू आता है कई लोगों को, तो उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। बिकॉज जो ब्रीदिंग जो फ्रेश एयर का कारक प्लेनेट जुपिटर है वो वहाँ पे हाउस वाइज एक्सॉल्टेड है, तो हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, उससे भी स्ट्रेस रिलीव होती है। तो ब्रीदिंग और फोर्थ हाउस का भी बहुत मतलब बहुत ही करीबी रोल है। फोर्थ हाउस को ठीक करने का एक सबसे अच्छा रेमेडी है कि नीचे बैठ के खाना खाएं, जमीन पे बैठ के खाना खाएं। दिन में एक बार का खाना अपने परिवार के साथ आराम से टीवी फोन सब बंद करके बात करते हुए खाएं, उससे भी फोर्थ हाउस बहुत स्ट्रांग होता है। जो लोग नदियों के आसपास रहते हैं वो बड़े बड़े त्योहारों पे नदियों में स्नान करें, और कहीं पे अगर नदियों की सफाई हो रही है या वाटर बॉडीज की सफाई हो रही है तो हम उनको उनकी उनकी सफाई में भागीदारी करें, और अपनी इनर हैप्पीनेस का ध्यान रखें। और मटेरियलिस्टिक थिंग्स बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बट एक अंधी दौड़ में ना पड़े। जो आपके पास चीज़ है उसको ही पसंद करें, ना कि जो नहीं है उसके पीछे भागे रहें। तो आई एम होपफुल कि आपको ये अच्छा लगेगा मेरा फोर्थ हाउस का एपिसोड। सो थैंक यू सो मच। नमस्कार।